फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पासवर्ड सेट करना अपनी अपनी विशेस के लिए। ओके, विशेस के लिए पासवर्ड कैसे सेट करना था, आपकी विशेस से रिलेटेड एक पॉजिटिव वर्ड, ओके, वो आपको अपने पासवर्ड में डालना था, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब बार बार हम अपने पासवर्ड को टाइप करते हैं, ओके, और जो हमारे पासवर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं। तो जब आप अपनी विशेस से रिलेटेड कोई पॉजिटिव वर्ड टाइप करते हो बार बार, तो वही चीज़ सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब कर लेता है एंड फिर हम अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं या फिर विशेस मैनिफेस्ट कर पाते हैं। बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब जैसी हम लाइफ चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, ओके, कहीं ट्रैवल करना है तो उस जगह का नाम या तो टाइप करना शुरू कर दिया एंड फिर क्या होता है, धीरे धीरे वही चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। जिस चीज़ को बार बार आप लिख रहे हो, जिस चीज़ को बार बार आप सोच रहे हो, ओके, तो ये इतना पावरफुल था एंड यस इफ़ेक्टिव भी था। एंड सबसे बड़ी चीज़, बहुत ईजी है। इस तरह के टेक्निक्स, रिचुअल्स बहुत ईजी हैं। कुछ करना नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, कुछ और कोई है नहीं, बस आप अपना एक काम कर रहे हो जो वैसे भी आपने करना है, राइट। अब इसी तरह की चीज़ आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आज जो आप करोगे ये भी बहुत सिंपल से रिचुअल्स हैं कुछ जो आप अपनी विशेस के लिए करोगे, और मैं बोलूँगी ये रिचुअल्स हार्डली कुछ सेकंड्स का काम है, या फिर आप मिनट्स में रख लो, बहुत ज़्यादा। हाँ, और इन कुछ सेकंड्स में किया गया काम ही आपके विशेस को हेल्प करेगा मैनिफेस्ट करने में या फिर विशेस को और आगे ले जाने में, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आप जैसे हम रोज़ाना कुछ ना कुछ भी लॉक अनलॉक करते हैं, चाहे आप अपने घर के दरवाजे को लॉक कर रहे हो, अनलॉक कर रहे हो, या फिर अपने जो हमारे कबर्ड्स होते हैं, अलमीराज होते हैं, वार्डरोब्स होते हैं, उसको आप लॉक अनलॉक कर रहे हो, ठीक है, या अपने ड्रॉर्स में कहीं पे भी अनलॉक लॉक कर रहे हो। इसके साथ साथ आप अगर अपने फ़ोन का लॉक लगाते हैं, पासवर्ड से ही लगाते हैं ऑब्वियसली, जो पासवर्ड मैंने बता दिया आपको पहले ही था कि पासवर्ड हमें रखना है। फ़ोन को जब हम लॉक अनलॉक कर रहे हैं तब भी आप अपने लैपटॉप, कोई भी गैजेट्स में, सिंपल इतना है कि जब भी आप अनलॉक कर रहे हो तब क्या करना है, ये रिचुअल आपके अनलॉक से रिलेटेड है। आप जैसे ही पासवर्ड अपने फ़ोन में डालते हो, चाहे आप पासवर्ड डालो, आपका फेस का आपने लॉक लगा रखा है या फिर आपने फिंगरप्रिंट्स का लॉक लगा रखा है, जैसे ही फ़ोन अनलॉक होगा, कुछ सेकंड्स लगते हैं हार्डली, ठीक है, उस कुछ सेकंड में ही आपको सिर्फ एक विजुअलाइजेशन रखनी है, और वो जो विजुअलाइजेशन आपकी होगी वो सिर्फ इतनी कि आप अपने विश से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में खुशियों को अनलॉक कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अनलॉक कर रहे हो, जैसी लाइफ आप चाहते हो उस लाइफ को आप अनलॉक कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो बार बार आपकी सोच रहेगी, और ये इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये कुछ सेकेंड्स का है। हम जितना फोकस्ड अपनी विजुअलाइजेशन को रखते हैं, जितना फोकस अपनी सोच को रखते हैं, उतनी जल्दी सोच मैनिफेस्ट होती है। ओके, सो व्हाट अभी होगा क्या, आपने जैसे ही पासवर्ड डाला या फिर आपने थंब इम्प्रेशन लगाया अपने फ़ोन में और फ़ोन खुला, उसी टाइम की कुछ सेकंड की चीज़ कि यस, मेरी विश इसी तरह इतने ही जल्दी से एकदम से बिल्कुल मेरे सामने आएगी। या तो आप सिंपल सा अगर इसे थोड़ा सा और हाई लेवल पे ले जाएं तो इसकी विजुअलाइजेशन में इतना रख सकते हो कि मैंने ये अनलॉक किया है यूनिवर्स के डोर को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी विशेस यूनिवर्स में मैनिफेस्टेड है, बस हमारे पास आना बाकी है, तो हम उस डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। ओके, सो इस ट्रस्ट और बिलीव के साथ हम काम करते हैं यूनिवर्स के साथ, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। ऐसे नहीं कि आपने आज कोई रिचुअल उठाया, आज 2-3 दिन स्क्रिप्टिंग कर लिया, 2-3 दिन कोई रिचुअल कर लिया और उसके बाद हम बैठे हैं कब मिलेगी, मेरी तो विश ही नहीं पूरी हो रही, मेरे साथ तो कोई टेक्निक ही नहीं काम करता, और ये सब टेक्निक तो बेकार है। मन में ये भाव रखोगे तो आज क्या कभी भी नहीं कुछ भी हो पाएगा। सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, ओपन रहना है अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, जो भी आ रहा है मोस्ट वेलकम, ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, शिकायतें बंद करनी है। जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अल्टीमेटली होता क्या है, आप वैसी ही वाइब्रेशंस रिलीज़ करना शुरू कर देते हो। ओके, कि कुछ हो ही नहीं रहा मेरी लाइफ में ना। अगर आप वाइब्रेशंस वैसी रिलीज़ करोगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि एकदम से कुछ हो जाएगा। आपको उसी हाई वाइब में रहना होगा कि सब कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में, मैं, और इससे भी इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव में रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपने आपको डाउन कर लिया, आपने आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं है, आप खुद अंदर से पॉजिटिव नहीं हो, खुद को बिल्कुल डाउन किया हुआ है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, और फिर हम सोचें कि सब कुछ अच्छा हो जाए, कैसे होगा। ओके, सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप प्रिंस की तरह रहना चाहते हो, प्रिंसेस की तरह रहना चाहते हो,
क्वीन या किंग की तरह आप महसूस करना चाहते हो तो उनकी तरह आपको ड्रेसअप भी होना होगा, उनकी तरह आपको वो ऑरा भी क्रिएट करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजा के कपड़े लाके पहनो, नो नो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें उतने पॉजिटिव में, उतने ब्लेस्ड तरीके से अपनी लाइफ को जीना भी पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपने आप को बस कोसते रहें कि कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ हो ही नहीं रहा मेरी लाइफ में, मैं सबसे दुखी हूँ, सबसे सैड हूँ, तो फिर कुछ नहीं, फिर वैसी वाइब्रेशन जाएंगी। सिंपल। सो स्टार्ट प्रेजिंग, अपनी लाइफ को प्रेज करना शुरू करो, अपने लाइफ को खुद ब्लेस करना शुरू करो, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करो। कुछ बहुत बेकार चल भी रहा है तब भी खुद को बोलो कि सब बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ अच्छी है, मैं ब्लेस्ड हूँ, और अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये मुझे और कुछ सिखा के जा रहे हैं। किसी भी तरह से नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। ये आप खुद अपने आप को अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और बहुत ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे भी सिचुएशंस आते हैं, हार्ड से हार्ड सिचुएशंस भी आ जाते हैं। पहली बात तो जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं ना, या फिर जो सेल्फ लव में आ जाते हैं, उनके साथ कभी भी टफ सिचुएशंस आते नहीं हैं। हल्के फुल्के अगर आए भी तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है, इतने स्ट्रांग वो हो जाते हैं, इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि बहुत आसानी से उन सारे सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। ये जो बाहरी सिचुएशन है ना, वो उनको हर्ट नहीं करती है। इसीलिए बोल रही हूँ, आप लोग भी प्लीज़ पॉजिटिव बन के ईजी गोइंग रहिए। सबसे पहला फैक्टर लाइफ का अगर कुछ है, ईजी गोइंग रहना, आसानी से चीज़ों को हैंडल करना, डेस्परेट नहीं होना चीज़ों को लेके, ओके। डाउट में नहीं रहना, बिलीव करना शुरू करो, चीज़ों पे यकीन करना शुरू करो, तभी आप अपनी विश पे यकीन करके उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। सिंपल इज़ दैट, ओके। सो सबसे पहले भरोसा होना ज़रूरी है, यकीन होना ज़रूरी है, विश्वास मन में होना ज़रूरी है। अगर आपके मन में हर चीज़ को लेकर डाउट्स रहते हैं तो फिर वो डाउट आपकी लाइफ में हमेशा रोड़े खड़े करते रहेंगे। और डाउट ऐसी चीज़ है कि फिर हवा भी चले ना तो हमें लगता है कि पता नहीं किसी की नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रही है हमारी तरफ। तो डाउट ऐसा होता है, मन में हमेशा यही रखना चाहिए कि बस कोई नेगेटिविटी मेरे पास आ ही नहीं सकती, मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, इतना पॉजिटिव मेरा ऑरा है, ओके, एंड आई एम सो प्रोटेक्टिव। मैं अपने खुद के थॉट से मैंने एक ऐसा चक्रा बिल्ड किया हुआ है कि कोई उसको ब्रेक कर ही नहीं सकता, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारी सोच कैसी है। और यस, आते हैं इस लॉक अनलॉक पे अगेन। नाउ अब जब आप ये सेम चीज़, सेम थॉट जब आपने अपने फ़ोन में लगाया है, किसी भी चीज़ को आप अनलॉक कर रहे हो, सपोज़ आपने ताला खोलते हुए सिर्फ इतना विजुअलाइज़ किया कि ये चाबी मैंने अपने किस्मत की घुमाई है, अपने उस विश के लिए घुमाई है कि ये सीधा अब उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर रहा है जो मेरी विश को मेरे पास लेके आएंगे, ओके। सो हमेशा आज से ही आप रख लो कि जब भी आप कोई भी चीज़ को अनलॉक कर रहे हो तो बस सिर्फ 1 सेकंड का इतना विजुअलाइज आप करोगे कि यस, ये मैं अपने विश को अनलॉक कर रही हूँ, ओके। सो ये मेरा विश मेरे पास आ रहा है। आपको बाकी कुछ नहीं सोचना उस टाइम पे कि हम मेरी विश में जो भी रुकावटें, दिक्कतें हैं उनके बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ इतना कि ये मैं अपने विश को अनलॉक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यही 1 सेकंड की थॉट आपकी मैनिफेस्ट होगी एंड यही थॉट आपको हेल्प करेगी, ओके। सो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहने वाला है। इसके साथ एक चीज़ और, जो भी आप मॉर्निंग में बात कर रहे हो, नहा रहे हो, उस टाइम पे 1 सेकंड का विजुअलाइजेशन उस टाइम पे भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो, कि सिर्फ इतना कि कुछ भी नेगेटिव मैंने जो भी सारे दिन एब्जॉर्ब किया, किसी का ऑरा मेरे साथ टच होके गया या कुछ भी, वो सारी नेगेटिविटी अभी वैनिश हो रही है। सारी चीज़ हमारी थॉट्स की हैं, ओके। सो अपनी थॉट को वहाँ पे भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप जब पानी पी रहे हो या कोई भी लिक्विड मॉर्निंग में ले रहे हो, सपोज़ आप चाय ले रहे हो, जूस ले रहे हो, कॉफ़ी ले रहे हो, जो भी आप मॉर्निंग ड्रिंक लेते हो, उस ड्रिंक में सुबह सुबह आप उसको भी यही अफर्म करके पी सकते हो कि ये वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर लेके जा रही है जो कि मेरी लाइफ को, जैसी मैं लाइफ चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसी ही लाइफ को मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ओके। सो ये कुछ सेकंड्स के जो आपके ये रिचुअल्स चलेंगे, ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ अपनी सोच बस। और अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं,
ओके। सो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इसको इनकॉर्पोरेट करिए अपनी लाइफ में। सबसे पहले पासवर्ड अगर सेट करना है तो वो करिए, लॉक अनलॉक पे ध्यान रखिए, वहाँ पे विजुलाइज कीजिए, पानी पिए, कुछ भी लिक्विड आप मॉर्निंग का जो लिक्विड आप लेते हो, और सारे दिन अगर आपको कुछ है तो सारे दिन आप पानी को अफर्म कर सकते हो बेशक से, लेकिन मॉर्निंग का जो भी आपका इनटेक है उसमें आप 1 सेकेंड का विजुलाइजेशन इतना ही रखिए कि ये चीज़ मुझे मेरी विश के पास ले जा रहा है, ये वो अट्रैक्शन की पावर मुझे देगा अंदर से, वो अंदर जाके वैसी हीलिंग मुझे मिलेगी। ओके, सो दैट मैं और स्ट्रांग होकर के अपने विश को अपने पास अट्रैक्ट कर सकता हूँ, या अपनी ड्रीम लाइफ अपने पास लेके आ सकता हूँ या सकती हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो आज से ही, अभी से ही आप जैसे ही अपने फ़ोन को बंद करके वापस से अनलॉक करते हो, और ये सबका काम है, और तो बाकी हम चाबी कहीं और घुमाए ना घुमाए, किसी और ताले को खोले ना खोले, फ़ोन को अनलॉक करना, लॉक करना तो सारे दिन का काम है हम लोगों का। तो ये एक्टिविटी आज से ही शुरू करो आप लोग अपनी अपनी विशेज़ के लिए। ओके, एंड डेस्परेट नहीं होना कि ये रोज़ का तो काम है लेकिन होता नहीं है, होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव, स्टार्ट बिलीविंग थिंग्स। सबसे पहले 2 चीज़ अपने मन में रख लो, बाकी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना। ओके, हवा हमारे पास आसपास है, हमें दिखाई नहीं देती पर है ना, बस वैसी ही एनर्जीज़ हैं, हमें दिखाई नहीं देती पर है, और हम महसूस कर सकते हैं। और ये महसूस करने की जो शक्ति है, ये हमारे देखने की या सूंघने की शक्ति से भी बहुत ज़्यादा है। हम हर चीज़ महसूस कर सकते हैं। हमें इस पावर से यूनिवर्स ने, भगवान ने, ईश्वर ने नवाज रखा है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।